नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम ब्लॉगिंग के बारे में हमेशा चर्चा करते रहते हैं, चाहे वो जॉब वेबसाइट से रिलेटेड हो या और कोई जो आपके पास एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं उसमें आप अपनी ब्लॉगिंग को शामिल कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप एक सिंपल ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं और सिंपल तरीके से। इसमें आपको किसी की कोई मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप क्रिएट करके अपने कंटेंट के बेस पे अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हो और साथ में वहाँ से अर्निंग भी कर सकते हो एडसेंस के माध्यम से या कोई और एड्स के माध्यम से भी आप अर्निंग कर सकते हो। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कैसे क्या करना है। तो जानते हैं, वेबसाइट के लिए एक होस्टिंग की ज़रूरत होती है, एक डोमेन नेम की ज़रूरत होती है। होस्टिंग और डोमेन जो है आप एक ही कंपनी या अलग अलग कंपनी से बाई कर सकते हो। जो होस्टिंग होती है, जैसे ये वेबसाइट है तो ये वेबसाइट दिखाई जा रही है एक होस्टिंग पे जो कि एक सर्वर है और वो रन हो रहा है जिससे वो आपकी वेबसाइट शो होती है। डोमेन नेम क्या होता है, जैसे ये arunmaurya.net है और ये जो WP डॉट लगा हुआ है ये सब डोमेन नेम के लिए लगा हुआ है। इतनी सारी बात क्लियर होने के बाद आप सिंपल तरीके से वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे अच्छा ये होता है कि आप कोई भी अच्छी सी कंपनी का डोमेन होस्टिंग एक ही जगह से बाई करें। तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि होस्टिंजर से आप बाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से आप बाई कर सकते हैं। फ्री में आपको 1 साल का डोमेन मिल जाता है और साथ में 1 साल की होस्टिंग के साथ आपको 2 मंथ की एक्स्ट्रा होस्टिंग मिल जाती है। वहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना और लाइट स्पीड सर्वर के माध्यम से आप अपने वेबसाइट को काफ़ी अच्छे से चला सकते हैं। तो सिंपल तरीका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप बाई करें। उसको बाई करने के बाद आप हमें एक मैसेज करें। अगर आप हमारे लिंक से बाई करते हैं तो आपको जो भी इसमें चीज़ें यूज हुई हैं, थीम्स यूज हुई हैं, प्लगइन्स यूज होते हैं या आपको कोई चाहिए तो वो बिल्कुल आपको फ्री में मिलेगा और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए और अपने ब्लॉग के लिए। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि क्या बताने वाले हैं। तो सबसे पहले कोई भी ब्लॉग हम लिखते हैं सिंपल तरीके से, अगर हम उसमें कंटेंट डालते हैं तो कुछ इस तरीके का होता है। हम चाहते हैं कि हम अपनी वेबसाइट को एक खूबसूरत सा रूप दें, बट ऐसा कोई रूप नहीं कि जिसमें बिल्डर का प्रयोग करें। सिंपल तरीके से हम थीम के ही माध्यम से, जो उसकी प्लगइन्स हैं उसी के माध्यम से काम करें और वेबसाइट हमारा अच्छा खासा लुक दे दें और हम ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दें। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करते हैं। दोस्तों, इस वेबसाइट में जो मैंने इस्तेमाल किया है वो जनरेट प्रेस इस्तेमाल किया है। जनरेट प्रेस के 2 वर्जन है, एक फ्री वर्जन है, एक प्रो वर्जन है। प्रो वर्जन के लिए आपको प्लगइन्स का सहारा लेना पड़ता है। वो प्लगइन्स जनरेट प्रेस प्रीमियम के नाम से, GP प्रीमियम के नाम से आता है और इसमें जो है जनरेट प्रेस ब्लॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरेट प्रेस ब्लॉक के भी 2 वर्जन है, एक फ्री वर्जन है और एक प्रो वर्जन है। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको ये दोनों चीज़ें बताएंगे। पहले हम थीम क्या होता है, वो स्ट्रक्चर होता है जिससे आप अपनी वेबसाइट को और तो उसके लेआउट को अच्छे तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सिंपल तरीके से। अभी हम अपनी वेबसाइट को इस तरीके से देख रहे हैं। हम अपनी वेबसाइट के पैडिंग को काफ़ी कुछ सुधार नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन अनअवेलेबल हैं। क्यों? क्योंकि वो आप जनरेट प्रेस इस्तेमाल कर रहे हैं और वो भी फ्री वर्जन के लिए। तो यहाँ पे जब भी आप करेंगे तो यहाँ पे जो और सारे मॉड्यूल्स एक्टिवेट करने के लिए ये कहता है वो प्रीमियम वर्जन में ही अवेलेबल है। जैसे हम लेआउट सेक्शन में गए, कंटेनर सेक्शन में गए तो यहाँ पे आपको बहुत सारा कस्टमाइजेशन नहीं दिखेगा। सिंपल तरीके से ये सिंपल कस्टमाइजेशन है, इसी से आपको काम चलाना पड़ेगा। हेडर में भी बहुत सारे ऑप्शंस नहीं हैं। इसी तरीके से अगर हम ब्लॉग सेक्शन में जाएं, ब्लॉग में भी कोई ऑप्शन नहीं है, बट जैसे ही हम एक्टिवेट करेंगे वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। सिंपल तरीके से जनरेट प्रेस इस्तेमाल करना है, जनरेट प्रेस प्रीमियम को इंस्टॉल करना है, एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे जनरेट प्रेस पे जाना है। यहाँ पे सारे मॉड्यूल्स को आपको एक बार में ही एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट करने के बाद में आपको, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या एक्टिवेट करें क्या नहीं एक्टिवेट करें, तो सिंपल तरीके से एक बार में सब कुछ एक्टिवेट कर दीजिए, आपका काम बन गया। आपको कोई ज़रूरत नहीं, आप चाहें तो इसे हटा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए साइट लाइब्रेरी को अगर हम हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं। और फिर हम यहाँ पे कस्टमाइजेशन पे क्लिक करते हैं। फिर से इस पेज को रिफ्रेश करते हैं कस्टमाइजेशन के, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हट गए। यहाँ पे लेआउट में कंटेनर सेक्शन में जाते हैं तो और सारे, पहले यही केवल 1200 का था और ये टेक्स्ट का था। अब यहाँ पे देखिए पैडिंग का भी स्पेस का ऑप्शन आ गया, सेपरेट स्पेस का ऑप्शन आ गया। इसी तरीके से अगर हम ब्लॉक सेक्शन में जाएं तो ब्लॉक सेक्शन में भी आर्काइव पेज और सिंगल पेज के लिए भी ऑप्शन आया है। यहाँ पे आर्काइव, पोस्ट एंड पेजेस के लिए भी ऑप्शन आया है, जिसमें का इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट को आप काफ़ी कस्टमाइज़ कर सकते हैं उसके लेआउट को।
तो इस तरीके से अगर हम नेविगेशन में देखें तो ऑप्शंस आपके बहुत सारे अवेलेबल होंगे, तो इसी तरीके से हर जगह ये होगा, तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपल तरीके से ये रही हमारी वेबसाइट, बट अभी कुछ है नहीं, तो इसको किस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले आप लाइब्रेरी में भी जा सकते हैं। आप हमेशा वीडियो में देखेंगे कि लाइब्रेरी को इंपोर्ट लोग कर लेते हैं, तो आप चाहे करें या ना करें, तो इंपोर्ट करने के लिए सिंपल तरीके से आपको ब्लॉग सेक्शन में जाना है। जो भी पसंद हो वो कर सकते हैं, जो लेआउट आपको पसंद है, बट ब्लॉगिंग के लिए सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला यही है, तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको गेट स्टार्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। गेट स्टार्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो गैदरिंग इन्फॉर्मेशन पे का क्लिक करेगा, मतलब वो एक्सेप्ट करेगा, यानी उसकी इन्फॉर्मेशन को देखेगा, और उसके बाद में इंपोर्ट पे इसको डिसेबल करना है, क्योंकि आप डेमो नहीं बना रहे हैं। अगर डेमो के लिए है तो इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद में अंडरस्टैंड करना है और इसको बीइंग इंपोर्ट करना है। जैसे ही करेंगे आपकी वेबसाइट की पूरी स्टाइल चेंज हो जाएगी लेआउट सेक्शन की। अब हम इस वेबसाइट को फिर से रिफ्रेश करते हैं, आप देखेंगे कि यहाँ के लेआउट में काफ़ी कुछ बदलाव हो चुका है। तो बिल्कुल जो बदलाव हुए हैं वो अच्छा है, बट हम इसको और भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसको कस्टमाइजेशन कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। सिंपल तरीके से आपको कस्टमाइज पे क्लिक करना है। अब एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि सिंपल तरीके से जो मैं ये बात बता रहा हूँ, इस सेक्शन को कहते हैं आर्काइव पेज। आर्काइव पेज यहाँ पे जैसे यहाँ पे है, ऐसे ही आपको हर जगह पे ये कैटेगरी का सेक्शन है। मैंने इस वीडियो में ये नहीं बताया कि मेनू कैसे क्रिएट किया जाता है। जॉब वेबसाइट के लिए मैंने मेनू कैसे क्रिएट किया जाता है, क्या सारी चीज़ 35 वीडियोस अवेलेबल हैं, इनको जाके आप देखिए स्टेप बाय स्टेप। सारी चीज़ों को हमने कवर किया है जो कि आपके लिए ज़रूरी है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो मैंने छिपाया, हर चीज़ मैंने बताने का प्रयास किया है। अगर कोई चीज़ छूट जाती है तो आप उसको देख सकते हैं। आपको अगर होस्टिंग में एक प्रॉब्लम हो रही है, VPS यूज़ करते हैं, तो साइबर पैनल जैसे वीडियोस को भी यहाँ पे जाके पूरी वेबसाइट को अपने VPS को हैंडल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ। यहाँ पे ये आर्काइव में यहाँ पे जाके कर सकते हैं। मेनू को क्रिएट करने के लिए जस्ट यहाँ पे जाना है मेनू सेक्शन में, और अपीयरेंस के में जाइए और अपीयरेंस से मेनू को यहाँ पे सिंपल तरीके से आप मेनू क्रिएट करिए और यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करके आप इस तरीके से मेनू क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा आर्काइव पेजेस है। यहाँ पे देखिए कैटेगरी/एडमिट कार्ड। तो चलिए इसको हम यहाँ पे होम पेज पे रहते हैं। ये भी हमारा आर्काइव पेज है। हमें अगर कस्टम पेज बनाना होता है, सेटिंग में जाइए, रीडिंग के सेक्शन में जाइए, और वहाँ पे किसी भी पेज को होम पेज आप बना सकते हैं सिंपल तरीके से। अगर मान लीजिए हमारे पास एक, वैसे मैंने टेस्ट करने के लिए बनाया था, बट यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे एरर्स दिखेंगे, यानी वो पेज हमारा तैयार नहीं हुआ है। सिंपल तरीके से अगर ऐसा कुछ है, नहीं दिख रहा है, तो सिंपल तरीके से आप इसको रिफ्रेश करिए, यानी कैशिंग को क्लियर करिए। ये देखिए एक बेकार, क्योंकि ये एलिमेंटर पे बनाया गया एक अच्छा पेज था, बट बाद में मैंने इसको हटा दिया। तो उसके बाद में सिंपल तरीके से फिर इसको करते हैं, और करने के बाद में फिर से एक बार कैश क्लियर करते हैं, तो हम पूर्ववत हो जाएंगे जैसे हमारा पहले था। यहाँ पे चलते हैं, कस्टमाइजेशन पे क्लिक करते हैं, और कस्टमाइजेशन में तो यहाँ पे कस्टमाइज करने के लिए सिंपल तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेआउट में जाना है। लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे आप अपने कंटेनर्स को डिसाइड कर सकते हैं। जैसे अभी ये 1200 है, अगर आप चाहते हैं कि ये जो है 1200 से कम हो, तो आप इस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। जितना मर्जी उतना आप छोटा कर सकते हैं, बट 1200 एक आइडियल ऑप्शन है, तो आप इसका चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो वन कंटेनर एंड बॉक्स कंटेनर का इस्तेमाल करना है, तो जो सेपरेट कंटेनर का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो है वो सेपरेट हो जाएगा, नहीं तो एक सिंगल कंटेनर्स के रूप में ही पूरी वेबसाइट दिखाई जाएगी। आपको जो भी अच्छा लगे उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए ये एक सेपरेट कंटेनर्स यहाँ पे अवेलेबल हो गया, तो ये मेरे लिए अच्छा है। बॉक्स के रूप में दिखाना चाहते हैं या सिंपल फॉर्मेट, तो यहाँ पे हम बॉक्स चुन लेते हैं। यहाँ की पैडिंग जो है, जो कंटेंट की पैडिंग है, वहाँ पे 50 पिक्सल का चारों तरफ, लेफ्ट राइट और अपर और लोअर चारों तरफ आपको 50 पिक्सल का आपको मिला है, क्या आपको पैडिंग मिली है। बट इसको आप चाहें तो डिक्रीज कर सकते हैं, बट मैं कहूँगा इसको आइडियली आप 20 पिक्सल रखें, बेटर रहेगा। ये सिंपल तरीके से इतना सा काम करने के बाद आप देखोगे कि आपका काम बन गया।
जैसे ही आप देखोगे ये आपके लिए एक बेहतर सा ऑप्शन आ गया। अब इस तरीके से आप अपने पेज को कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अपेक्षाकृत पहले से अच्छा खासा रिजल्ट आ रहा है, और इसको और कस्टमाइज़ करने के लिए आप बैक जाइए। बैक जाने के बाद यहाँ पे आपको ब्लॉग सेक्शन में मेन तो चीज़ है, हमें कंटेंट लिखना है ना, तो काहे परेशान हो रहे हैं हम वेबसाइट डिज़ाइन के लिए, इतना काफ़ी है, कंटेंट लिखना शुरू कर दो। यहाँ पे लेआउट में फिर से जाएंगे। अब हम अपने ब्लॉग को देखेंगे। ब्लॉग में अगर इस आर्काइव पेज में और कुछ सुधार करना है कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि रीडिंग ना आए क्योंकि ये बड़ा दिख रहा है, तो इसको हम हटाना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैंने रीडिंग हटा दिया और मैं चाहता हूँ इसको, अगर आप रिमूव करना चाहते हैं पोस्ट डेट और ऑथर के नेम को, तो रिमूव कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करता हूँ, ये ज़रूरी है आपके इंडेक्सिंग के लिए, तो इसको आपको रखना चाहिए, अदरवाइज़ आप रिमूव कर सकते हैं। फीचर इमेज को आपको डिस्प्ले करना है, ये इमेज, इस पे कोई समझौता नहीं, इसको कराना ही है। अब यहाँ पे बिलो द टाइटल, टाइटल के नीचे होगा बिल्कुल। अब हम कर रहे हैं एबव। अब एबव करेंगे तो आप देखें कुछ इस तरीके से लेफ्ट में आ गया, तो बिल्कुल यहाँ पे लेफ्ट में कर सकते हैं। अलाइनमेंट को लेफ्ट ही रहने देना है, आपको कुछ नहीं करना है। इस साइज़ को आपको क्या डिसाइड करना है, आपको हमेशा मीडियम लार्ज कर देना है, या मीडियम, जो भी आपको अच्छा लगे उस साइज़ को आपको यहाँ पे कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप फुल विड्थ भी कर सकते हैं, तो जो बेटर लगे वो कर सकते हैं। फुल साइज़ आप ले सकते हैं, यहाँ की विड्थ और हाइट को भी डिसाइड कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये जो हमारा आर्काइव पेज है इसको और कैसे एक्सेप्ट जो है हमारा ये 20 का है, तो हम इसके 20 को हम मान लीजिए 15 कर दे रहे हैं, तो हो सकता है। तो अब देखिए थोड़ा सा ये इस तरीके का दिखने लगा। और अब क्या करते हैं, सिंपल तरीके से कंटेनर्स, ये देखिए नीचे जा रहा है ना, तो हम कंटेनर्स में आते हैं और जो कंटेनर सेपरेटर है इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं, तो हो सकता है आपको बेटर थोड़ा सा लगे। अब देखिए यहाँ पे हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट का जो ये वाला है, ये ऑप्शन है, टेक्स्ट का ऑप्शन है, हेडिंग और पैराग्राफ, थोड़ा सा हम अपने हिसाब से करें तो टिपोग्राफी का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे जाइए, टिपोग्राफी के ऑप्शन में यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है आर्काइव, क्योंकि हम आर्काइव के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे CHI, जैसे ही आर्काइव लिखेंगे आर्काइव का ऑप्शन आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हमें नहीं, हमें क्या करना है, नीचे एकदम ऐड टिपोग्राफी के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे जैसे ही आर्काइव लिखेंगे, आर्काइव के यहाँ पे टाइटल कंटेंट का टाइटल के कंटेंट के लिए ऑप्शन आ गया है यहाँ पे। अब सिंपल तरीके से हम यहाँ पे जैसे मान लीजिए 22 पिक्सल यहाँ पे डिसाइड कर दे रहे हैं, तो ये देखिए 22 पिक्सल। फॉन्ट का वेट हम यहाँ पे 600 पिक्सल कर दे रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ये आपका कुछ समथिंग बेटर रिजल्ट आपको बना के दे रहा है, तो हमारे लिए ये सही है। उसके बाद में हम चलते हैं, कुछ और कर सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए ये हमारा ये पोस्ट है, पोस्ट में ये वाला हमें कुछ बड़ा दिख रहा है। अगर इसको आपको कस्टमाइज़ करना है, सिंपल तरीके से ऐड एक टिपोग्राफी ऐड करिए। टिपोग्राफी में आप लिखिए पोस्ट टाइटल। जैसे ही आप यहाँ पे कंटेंट टाइटल लिखिए, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंगल कंटेंट टाइटल। तो आप जैसे ही करेंगे वो सिंगल कंटेंट टाइटल के रूप में आ जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए फॉन्ट की साइज को आप 22 यहाँ पे भी डिसाइड करना चाहते हैं, तो ये देखिए छोटा सा हो गया। आप जो भी आपकी मर्जी वो कर सकते हैं। और इसके वेट को ही अगर मान लीजिए आपको 600 करना है तो आप 600 कर सकते हैं। अगर आपको 900 और बोल्ड करना है तो आप 900 तक जा सकते हैं। इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं। प्रत्येक के लिए आप अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर फॉन्ट को मोबाइल में आपको थोड़ा सा और कम करना है, तो यहाँ पे मोबाइल के लिए अलग से मान लीजिए हम आपको 20 पिक्सल करना है, तो आप यहाँ पे 20 पिक्सल मोबाइल के लिए कर सकते हैं। अब बात आती है, अब देखिए थोड़ा सा अगर इसी समय हम आपको एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे और यहाँ पे स्पेस बचा हुआ है, तो इस स्पेस को कम करने के लिए लेआउट सेक्शन में जाइए, कंटेनर्स में जाइए। यहाँ पे देखिए पैडिंग मोबाइल में जो है वो आपका 13 पिक्सल बना हुआ है,
बट यहाँ पे आपको चाहिए कि आप कम करो, 30 पिक्सल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मोबाइल में आप 5% करेंगे तो ये बेटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फुलफ़िल कर सकते हैं अपनी सारी चीज़ों को। और यहाँ पे जो सेपरेटर है उसको आप अलग से अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं आप मोबाइल वगैरह के लिए। तो ये हो गया यहाँ पे। तो ये बिल्कुल, तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ों को यहाँ पे आप बना सकते हो। फिर से हम अपने कंटेनर्स में चले, सॉरी कंप्यूटर में चलेंगे, कंटेनर्स पे क्लिक करेंगे। आप अपने हिसाब से सेपरेटिंग स्पेस को, जो ऊपर के टॉप के स्पेस है उनको चाहे तो कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये भी साइड बार और ये भी साइड बार आप देख रहे होंगे वो कम ज़्यादा हो रहा है। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बट अगर आप आइडियली देखें तो 20 पिक्सल का होता है जो कि बेटर है। आप जो चाहो वो कर सकते हो, जैसे मैंने 10 पिक्सल कर दिया। यहाँ पे आप यहाँ के आसपास देख रहे हो आपको काफ़ी स्पेस मिल रहा होगा, तो आप यहाँ पे जा कर के साइड बार को भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। चारों तरफ 50 पिक्सल का है, आप सिंपल तरीके से इस पर क्लिक करिए और आप जो बिट की जो है पैडिंग है वो 50 पिक्सल से ना करके 20 पिक्सल कर देंगे तो ये बाहर का स्पेस ख़त्म हो गया। और उसके बाद में अगर आपको राइट साइड बार का विड्थ बढ़ाना है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, बट आइडियली जो होता है 30 उसको रखिए। उसके बाद में आपको वही सारी चीज़ें, आपको कंटेनर को सेपरेट रखना है, सिंगल रखना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो। उसके बाद में हम नेविगेशन में जाएंगे। तो नेविगेशन के लिए सिंपल तरीके से मोबाइल में कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा जो कि आपको बेटर दे सकता है रिज़ल्ट। अब अगर आपको कलर चेंज करना है ऊपर का तो सिंपल तरीके से किसी भी सेक्शन का तो कलर पे जाइए। आप यहाँ से हर चीज़ का कलर, बॉडी के कलर को अगर आपको चेंज करना है तो इसके बैकग्राउंड को कलर को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, बट डिफ़ॉल्ट अच्छा है। यहाँ पे जो लिंक बने हैं इन लिंक को अगर आपको कुछ और देना है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने कस्टम कलर नहीं दिया हुआ है तो वो लिंक वो वही आएगा, हो सकता है सेव करने के बाद है, तो वो आप अपने लिंक के कलर को यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। इसी तरीके से हर चीज़ को आप मैनेज कर सकते हो अपने इस सारी चीज़ों को। यहाँ पे हम अब बात करते हैं यहाँ पे टॉप बार की। टॉप बार हमारे पास है नहीं क्योंकि वो डिसेबल है। टॉप बार बनाने के लिए आप विजिट एरिया में जा कर के बना सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें हेडर की, तो हेडर में आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस चीज़ के कलर को आपको चेंज करना है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम प्राइमरी नेविगेशन में चलते हैं तो ये कम्प्लीटली हमारा प्राइमरी नेविगेशन है। यहाँ की चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे हम इसके बैकग्राउंड को वाइट करना चाहते हैं, बिल्कुल वाइट कर सकते हैं। इसके हावर को हम वाइट करना चाहते हैं, वाइट कर सकते हैं। और इसको भी हम वाइट करना चाहते हैं तो वाइट कर सकते हैं। ये हमारा काम बन जाएगा। तो इस तरीके से आप हर एक चीज़ को कर सकते हैं। जैसे साइट के टाइटल को हम ब्लैक करना चाहते हैं, ब्लैक हो गया। और उसके बाद में नेविगेशन के टेक्स्ट को अगर हम ब्लैक रखते हैं तो कुछ इस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। अब ये हमारे सारे हो गए। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं अपने हर एक चीज़ को। अब जैसे मान लीजिए हमें क्या लग रहा है कि ये वाला जो टेक्स्ट है, नेविगेशन का टेक्स्ट है, इसको समथिंग बोल्ड होना चाहिए। सिंपल तरीके से जो हमने सारी चीज़ें बताई उस पर आते हैं। यहाँ पे टाइपोग्राफी के सेक्शन में आते हैं, एकदम नीचे ऐड टाइपोग्राफी पे आते हैं। यहाँ पे हम नेविगेशन पे चलते हैं और यहाँ पे प्राइमरी मेनू के ऑप्शन के प्राइमरी मेनू आइटम्स को चुनते हैं। यहाँ पे 15 है, हम 16 कर देते हैं। जैसे ही 16 करेंगे बड़ा सा हो जाएगा। इसकी विड्थ को हम 500 या 600 करने का प्रयास करेंगे तो ये हमारा 600 यहाँ पे हो जाएगा। ये देखिए, तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारे बहुत सारी चीज़ें हैं उसको आप कर सकते हैं। ऑलरेडी जनरेट प्रेस में कैसे रिलेटेड पोस्ट बनाया जाता है इसके बारे में मैंने बता दिया, उसको जाके वीडियो देख सकते हो। कहाँ पे देखना है, आपको प्लेलिस्ट में आना है। प्लेलिस्ट में आने के बाद ये वाली वीडियो आपको जो क्रिएट वर्डप्रेस सरकारी रिजल्ट, जहाँ पे 35 वीडियो अभी तक है, इसमें और ऐड होंगे, उसमें जाके आप देख सकते हैं ये कैसे ऐड होगा। मान लीजिए 1 मिनट के लिए
कि आपको इस चीज़ को यहाँ से रिमूव करना है। ये हम चाहते हैं कि ये इसको कैटेगरी बोलते हैं, इसको टैक्स बोलते हैं और इसको बोलते हैं नेक्स्ट के लिए इसे कहते हैं आप नैब कर सकते हैं एक हिसाब से। तो इसको कैसे रिमूव करेंगे, लेआउट के सेक्शन में जाना है, ब्लॉग के सेक्शन में जाना क्योंकि ये ब्लॉग है, और यहाँ पे देखिए सिंगल आना है, पोस्ट आना है, तो यहीं पे सारी चीज़ें होंगी। तो हमें क्या करना है, नीचे पोस्ट ऑथर डेट तो ज़रूरी है, हमें टैक्स और पोस्ट के नैब को यहाँ से हटा देना है, तो हमारे पास केवल कैटेगरी बचेगा। अगर आप चाहते हैं कैटेगरी को भी हटाना तो यहाँ से कैटेगरी को भी हटा सकते हैं। तो ये आपका खूबसूरत सा लेआउट है। यहाँ के लिए ऑथर का बॉक्स हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। ये तो आपका काम हो गया। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, लेआउट का सेक्शन है, फुटर है, फुटर को यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फुटर को चेंज करने के लिए सिंपल तरीके से आप ये पहले डिसाइड कर लीजिए कि जो आपके जनरेट प्रेस है, जनरेट प्रेस में वो सारे मेनू एक्टिवेट हैं कि नहीं। जैसे बैकग्राउंड, कॉपीराइट का एक्टिवेट नहीं रहेगा तो वो ऑप्शन नहीं आएगा। सेकेंड है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन वो आएगा फुटर का। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। यहाँ पे सिंपल तरीके से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे फुटर का ऑप्शन आ गया और फुटर में जो भी टेक्स्ट आपको चाहिए यहाँ पे वो आप लगा सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई कस्टम टेक्स्ट चाहिए तो उस कस्टम टेक्स्ट को यहाँ पे लिख सकते हो अपने हिसाब से। बिल्ड विद जनरेट प्रेस, इसको हटा सकते हो। तो इस तरीके से कर सकते हो। साथ में अगर आपको जो है यहाँ पे इनेबल करना है बैक टू बॉटम, यहाँ पे एक क्लिक करिए कर्सर पे और ये ऊपर चला जाए एकदम। तो इस तरीके से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों का आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि अगर आप साइड बार आप विजिट एरिया में चलते हैं तो आप विजिट एरिया को भी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे फुटर बार में अगर मान लीजिए हमें एक प्राइमरी सेलेक्ट करना है कोई भी, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है नैब क्लिक करेंगे तो ये जो आपने अभी तक नेविगेशन बनाया होगा वो आ जाएगा। यहाँ पे एक फुटर जिसमें डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह होगा, वो सारा ऑप्शन आ जाएगा। तो वो यहाँ पे आ गया, तो उसको आप इस तरीके से बना सकते हो। अब देखिए जब ये बन जाएगा तो लेआउट सेक्शन में जाना है और आप लेआउट में फुटर सेक्शन में जाना है। तो यहाँ पे देखिए राइट है, लेफ्ट कर देना है तो ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे 3-4 रहेगा, वो राइट में रहेगा, बेटर रिजल्ट आपको देगा। इसके पैडिंग को और उस सारी चीज़ों को आप इस तरीके से सुधार कर सकते हो। उसके बाद में आपको पब्लिश कर देना है। तो ये कुछ इस तरीके से बस इतना ही काम करके आपका ब्लॉग बहुत अच्छा बन जाएगा। आप अपनी वेबसाइट को करें। इस साइड बार को चेंज करने के लिए सिंपल तरीके से आपको थीम के विजिट एरिया में जा करके आपको जो चीज़ें चाहिए उसको रखिए, जो चीज़ें हटानी है उसको हटा दो। यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपको सर्च बॉक्स नहीं चाहिए, सर्च बॉक्स को हटा दो। आपको कमेंट नहीं चाहिए, कमेंट में पहले यहाँ पे टाइटल लिया गया, उसके बाद एक सर्च का मॉड्यूल लिया गया, एलिमेंट लिया गया, उसको आप हटा सकते हो। सिंपल। उसके बाद में आपको सेव करना है, सेव करने के बाद रिफ्रेश करना है। यहाँ के दोनों चीज़ें वो हट गई होगी। अब ये देखिए सिंपल तरीके से आपका काम बन गया। ब्लॉगिंग करते रहो, काम बन जाएगा। किसी अदर प्लगइन की जितना ही डेकोरेशन करोगे, जितना आप स्टाइलिंग और शैडो बनाओगे CSS के माध्यम से, वो उतना ही स्पीड स्लो कर देगा। और स्पीड स्लो होगा तो जाहिर सी बात है वो यूज़र के पढ़ने के लिए चीज़ अच्छी नहीं होगी। गूगल चाहता है कि आप उनकी चीज़ों को ऐसे लिखें, यूज़र के लिए लिखें, ना कि अपने लिए देखने के लिए, यूज़र उसको अच्छे तरीके से रीड कर पाए। अब देखिए यहाँ पे एकदम सिंपल तरीके से आपके पास एक क्लीन सा ब्लॉग बन के तैयार हुआ है। इसको आप देखिए, ट्राई करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और सारा कस्टमाइजेशन बताने वाले हैं और ये कस्टमाइजेशन बिना एलिमेंटर के होगा, ब्लॉक्स के माध्यम से होगा। कैसे कस्टम पेज बना सकते हैं ब्लॉक्स में लूप क्वेरी के माध्यम से। अब लूप क्वेरी उस हद तक आ गया है जहां पे वीडियो हमें बनाना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।